इतिहास के स्रोत की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। धर्म ग्रंथ, विदेशियों के द्वारा विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक स्रोत। धर्म ग्रंथ स्रोत ये ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित, अश्वघोष, महाविभास, वसुमित्र जातक इत्यादि। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र। ऐतिहासिक साहित्य स्रोत की बात करें तो राज तरंगिणी ये कल्हण के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राई के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। स्वप्नवास वदत्ता भास के द्वारा लिखा गया। राजाओं के द्वारा रचित साहित्य शातवाहन के द्वारा अगर हम बात करें तो शातवाहन जो है गाथा सप्तशती इसके द्वारा रचित साहित्य है। महेंद्र वर्मन के द्वारा ये पल्लव वंश के शासक हैं। और मतविलास प्रहसन इनके साहित्य है। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का साहित्य जो है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका ये सारे हैं। सोमेश्वर चालुक्य वंश के हैं सोमेश्वर चालुक्य। और मानसोलास इन्होंने रचना किया है। साहित्य स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिक की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। महावंश, दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है। ललित विस्तार की बातें करें तो बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन के वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व की प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी है, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। विदेशियों के द्वारा विवरण यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नाम से एक पुस्तक की रचना की है। ठीक है। मेगास्थनीज की बातें करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अपर्याय है लेकिन इसकी उद्धरण उनके प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाह, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिपेलस ऑफ द एरिथीन सी ये लाल सागर का विवरण में दिया गया है। यानी ये अक्सर पूछा जाता है कि किसने लिखा है, तो ये अज्ञात लेखक है। किसने लिखा है इसके बारे में अभी तक इसके बारे में अभी तक मिला नहीं है किसने लिखा है, इसलिए इसे अज्ञात लेखक कहा जाता है। टॉलेमी की बात करें तो टॉलेमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। रोमन लेखक प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरण चीनी पर्यटन भारत के बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शक करने आते थे। फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फुकोकी की रचना की। किसने की? फाहियान, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। वेनस्यांग, इसको युआन च्वांग भी कहा जाता है, यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईसा पूर्व में भारत आया था। सीयूकी की रचना की हेनस्यांग ने, युआन च्वांग भी कहा जाता है। वाटसन के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्रकार नाम देता है। भारत को ये क्या कहता है? हेनस्वांग। अर्धचंद्रकार भारत को कहता है हेनस्वांग के मित्र वी ली ने
वी ली ने हेन स्वांग की जीवनी लिखी है। इसकी हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज, समाज का वर्णन किया गया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इति स्यांग की हम बातें करें तो यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वर्णन किया। अरबी लेखक सुलेमान, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया, पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन थे। तहकीके हिंद, किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की, जिसमें भारत की निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। पुरातात्विक स्रोत की बातें करें तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्का, मुहर, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदा भांड, आभूषण इत्यादि है। शब्दावली यानी अभिलेख किसे कहते हैं, इसका शब्द का क्या अर्थ होता है। अभिलेख जो कि लेख या फिर कोई मुहर हो गया, प्रस्तर स्तंभ हो गया, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र हो गया, जिसपे ताम्रपत्र पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं, जिसपे लिखा हुआ रहता है। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी का मतलब होता है अभिलेख दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स का अर्थ होता है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के, भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्यों में इन सिक्कों का कारशापन कहा गया है। सिक्कों के प्राचीन इतिहास में क्या कहा जाता था, कारशापन, ठीक है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने थे। कितने टाइप के थे सिक्के जो थे, तांबे, चांदी, सोने और शीशे, ठीक है, 4 टाइप के। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीत मिलते थे, बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम, तिथियां उल्लेखित मिलती है। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजा ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए हैं। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। अभिलेख की बातें करें तो अभिलेख मुहर, प्रस्तर स्तंभ, चट्टान, ताम्रपत्र पर मिलते हैं। मंदिर की दीवारें, ईंटें, मूर्तियां पर भी मिलती है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित किया गया। मौर्य, मर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, प्राकृतिक लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि की बात करें तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरमाइक लिपि पाकिस्तान, अफगानिस्तान अशोक के शिलालेखों में लिपियों में प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ उत्तर प्रदेश, टोपरा हरियाणा में मिला है, जिन्होंने दिल्ली लाया गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक। एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, ये इलाहाबाद में है और ये गुप्त शासक है, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। ये प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद। एरन अभिलेख जो है सागर, ये मध्य प्रदेश में है। रुद्रदामन ये शक शासक है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। और स्कंद गुप्त ये गुप्त वंश के शासक है। इनके द्वारा भीतरी स्तंभ अभिलेख ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिला है। खारवेल कलिंग है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख, इनके तहत ये जो है ना खारवेल कलिंग हाथी गुम्फा अभिलेख इनके तहत है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के संस्थापक है। एहोल अभिलेख इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। राजा भोज ग्वालियर प्रशस्ति, राजा भोज के द्वारा ये राजा भोज जो थे ये प्रतिहार वंश के शासक थे और ग्वालियर प्रशस्ति इनके अभिलेख हैं। और ये कहाँ है ग्वालियर प्रशस्ति, ये मध्य प्रदेश में। विजय सेन जो थे ये हर्षवर्धन के विजय सेन ये देवपाड़ा अभिलेख इनके तहत है। हर्षवर्धन जो थे वर्धन वंश के शासक है। मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया।
यशोधर्मन यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति मालवा नरेश, यशोधर्मन मालवा नरेश के ये शासक हैं। और गौतमी बलश्री ये सातवाहन के शासक है। नासिक अभिलेख इनके तहत है। ठीक है। अभिलेख विशिष्ट तथ्य, अभिलेख विशिष्ट तथ्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग प्रशस्ति में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की थी। भानुगुप्ता के अनुसार भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया जाता है। स्कंद गुप्त की भीतरी अभिलेख में हुनों की आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जनेंद्र कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को क्या कहा गया है? जनेंद्र। चंद्रगुप्त द्वितीय विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। विदेशी अभिलेखों की बात करें तो बोगाज कोई जो है ये एशिया माइनर मध्य एशिया में है। मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। ये संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाश्त के नाम से उल्लेखित है। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत थे और ये बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक की हम बात करें तो 1776 ईस्वी में मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेन टू लॉज के नाम से कराया गया है। यानी 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेन टू लॉज के नाम से कराया गया है। सर विलियम जोन्स ने किया है। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में किया है। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में भी अनुवाद इन्होंने ही किया है। किन्होंने? सर विलियम जोन्स ने। विलिकिंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ का पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटिश इतिहास A.L. बैशम ने वंडर दैट वाइज इंडिया लिखी है। D.D. कौशंबी की कृति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री प्राचीन भारत इतिहास जानने का उत्तम स्रोत है। महत्वपूर्ण रचना और लेखक विज्ञानेश्वर जो है इसकी रचना मितक्षरा ने किया हुआ है। जिमुतवाहन इनका रचना जो है दाय भाग के द्वारा हुआ है। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिकाग्नि मित्रम, रघुवंश ये कालिदास के द्वारा किया गया। विशाखा दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 विशाखा दत्त के द्वारा किया गया। शूद्रक की बात करें तो मृषकटिकम इनकी रचना है। वात्स्यायन की अगर हम बात करें तो कामसूत्र इनकी रचना है। राजशेखर की बात करें तो काव्य, मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण ये राजशेखर के द्वारा रचना है। बाणभट्ट हर्षचरित बाणभट्ट का है। बिल्हन जो है विक्रमाक देवचरित्र इनके द्वारा रचना है। अमर सिंह अमरकोश का रचना किए हैं। पद्म गुप्त ने 9 शाहसांग चरित्र का रचना किए हैं। सोमदेव ने ललित विग्रह राज का रचना किए हैं। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि का रचना किया। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना हुआ है। अतुल ने
मूशिक वंश का रचना किया है। नागसेन ने मिलिंद पन्हो की रचना हुआ है। वराहमिहिर ने वृहत संहिता का रचना हुआ है। भवभूति ने उत्तर रामचरित का रचना किए हैं। दंडी ने काव्य दर्शन की रचना किए हैं। हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित का रचना हुआ है। जयदेव ने गीत गोविंद का रचना किया है। भाष ने चारुदत्त का रचना किए एवं स्वपन वाष्पदत्त का रचना। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना किया गया। अश्वघोष ये बुद्ध चरित्र सूत्रालंकार का रचना किया गया। वेद व्यास भगवत गीता महाभारत का रचना हुआ है। भर्तृहरि ये भक्ति शतक है इनकी रचना। क्षेमेंद्र जो है दशावतार चरित्र इनके द्वारा रचना है। कामंदक जो है नीतिसार के द्वारा रचना किया गया। भरत जो है नाट्य शास्त्र के द्वारा रचना किया गया। वाल्मीकि जो है रामायण जी के वाल्मीकि जो है इनकी रचना रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास इनकी रचना रामचरितमानस है। हरिसेन जो है वृहत कथा कोश इनके द्वारा रचना है। माघ के द्वारा शिशुपाल वध की रचना हुआ है। सारंग देव जी के द्वारा संगीत रत्नाकर की रचना हुआ है। सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता रचना हुआ है। नागार्जुन के द्वारा सत्र संहिता रचना हुआ है। बिहारी के द्वारा शतसई रचना हुआ है। नारायण भट्ट के द्वारा हितोपदेश का रचना हुआ है। सोमेश्वर के द्वारा कृति कौमुदी की रचना किया गया। अब मैं आ जाती हूं प्रस्तर युग यानी कि आदि मानव के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण युग और धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। इस युग को 3 काल में विभाजित किया जाता है। 3 काल वो कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज, इसमें आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में बात करें मेसोलिथिक एज, आखेटक एवं पशुपालक। नव पाषाण काल में नियोलिथिक एज में खाद्य और उत्पादन मिलता है। ठीक है, पूरा पाषाण युग इसमें 3 उपभाग में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक है। निम्न पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ है। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ है? निम्न पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक। इसी काल में मानव समूह में शिकार का अपना भोजन संग्रह करता था। इसका मुख्य औजार कुल्हाड़ी, हस्त, काठूर, विदारनी, क्लेवर, खंडक यानी चौपर। प्रमुख स्थल की हम बात करें तो कश्मीर, इसके बाद थार कहाँ है? ये राजस्थान का है। बेलन घाटी ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश। सोहन नदी घाटी ये पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। मध्य पूरा पाषाण काल ये 50,000 ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक है। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इस काल को फलक कल्चर भी कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले, बटी काशम उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ है। मुख्य औजार फलक, वेधनी, छेदनी एवं खुरचनी। ठीक है, इसका औजार है। प्रमुख स्थल की बात करें मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। नेवासा महाराष्ट्र का है। उड़ीसा जो है ये इसमें प्रमुख स्थल 3 ही आएगा। एक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, नेवासा महाराष्ट्र का और एक उड़ीसा। ठीक है, ऊंच पूरा पाषाण काल का बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में काल की 2 प्रमुख विशेषता है। कौन कौन सा है? नए
चकमक उद्योग है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ है। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रयोग भीमबेटिका के इस काल में है। प्रमुख औजार फलक, तछनी, ब्लेड्स सल्क है। प्रमुख स्थल की बात करें बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। आदमगढ़ का है मध्य प्रदेश। बागौर राजस्थान में है। पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स फलक का उद्योग था। ठीक है। मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। प्रमुख स्थल की बात करें मध्य प्रदेश, आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल, बोधोर, सिद्धि के पास राजस्थान, बगौर गुजरात, लंगनाज उत्तर प्रदेश, महागढ़ मेजा, सराय नहर प्रतापगढ़ बिहार। ये सारे सराय नहर जो है प्रतापगढ़ ये बिहार में है। पायसरा मुंगेर ये भी बिहार में है। नौ पाषाण काल की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से लेके विश्व और ये 7000 ईसा पूर्व तक है। भारत में यानी नौ पाषाण काल जो है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। ये विश्व की बात है। अगर भारत से हम बात करें तो 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। नौ पाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। मुख्य औजार पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्य पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डियों के औजार। प्रमुख स्थल की बात करें मेहरगढ़ पाकिस्तान, बोझोम, गुफकराल ये कश्मीर में है। कोलडिहुआ महागढ़ उत्तर प्रदेश में है। चिरांद शेनुआर बिहार में है। सरुतरु मारकडोला असम में है। ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, हल्लूर, मशकी, पिकली हल, संगेनकल्लू कर्नाटक में है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। नौ पाषाण काल की बात करें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्रों से गेहूं, जौ की खेती और भेड़ और बकरी पालन प्रारंभ करने का यहां से साक्ष्य मिला है। कोल्डिहुआ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। भुर्ज वृक्ष के स्थान कश्मीर, यहाँ गर्तावश, गड्ढा घर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। गुफर काल, कुम्हार की गुहा कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरांद जो है ये सारण बिहार में है। यहाँ पर भी हड्डियों का औजार प्राप्त हुआ है। हिरन से सींगों से बने उपकरण यहाँ मिले हैं। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया जाता था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है। इसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदाभांड, धूसर मृदाभांड, चटाई की छाप वाले मृदाभांड प्रमुख है। पीकली हल कर्नाटक, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ के राख के ढेर एवं निवासी स्थान दोनों मिले हैं। गाइज आप ये सारे मैंने करीब इसमें 2 चैप्टर मैंने ऐड कर दी है। तीसरा चैप्टर जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी कमेंट करके बताना। मैं एक ही बार में बाकी जितने हैं जो भी चैप्टर बाकी हैं 10-12 चैप्टर मैं एक ही बार में सारे को करा दूंगी। ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे, फुल वीडियो। ठीक है। आप सभी सपोर्ट करना। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इसे ऑडियो फॉर्म में ईयरफोन लगा करके कोई शांति प्लेस में बैठ करके आराम से सुनना। डेफिनेटली इसको 2 से 3 बार आप सुनो, जरूर पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।